जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शुभ शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे इजरायली देश में कैसे मनाते हैं। ये तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ बाइबल में क्या लिखा गया है गुड फ्राइडे के बारे में वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो बाइबल में क्या लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह की मौत के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मौत कैसे हुआ और इस प्रभु यीशु मसीह का ये जो मौत के दिन, ये दिन को हमें कैसे मनाना चाहिए और इजराइल देश में कैसे मनाते हैं, और सारे के सारे बात को आज हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो के माध्यम से। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती किताब उसका 27-45 से लेकर कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, मत्ती किताब 27 का 45 से, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पॉन्ज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई और कब्र खुल गए, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ ईसाई लोग, यहूदी लोग, ये सारे इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोग क्रॉस पकड़कर खड़े हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रांड प्रोसेसन होने वाला है। जी हाँ, इसीलिए लोगों ने खुद अपने हाथों से क्रॉस बनाकर या फिर खरीद कर ग्रांड प्रोसेसन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। 55, वहाँ बहुत सी स्त्रियों जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी की पुत्रों की माता थी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से क्रूस पर मारा गया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 बाणी समाप्त की, तो उसके बाद उनको गाड़ा गया। तो यह पा सकते हैं मत्ती किताब उसका वही 27 का 57 से लेकर आप पा सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है,
मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ 57 से। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उससे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। ये शुरू हो गया है ग्रांड प्रोसेसन, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम देख रहे हैं 62 से लेकर 66 तक उनका कब्र कर पहरा दिया गया। मत्ती लिखित सुसमाचार में इस प्रकार का लिखा गया है, और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में मरकुस में भी लिखा गया है, लूका की किताब में भी लिखा गया है, और यूहन्ना की किताब में भी लिखा गया है। ये सब यहाँ लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का मौत कैसे हुई। जब प्रभु यीशु मसीह का मौत हुई तो भूकंप हुआ, बड़ी बड़ी अद्भुत घटना घटी। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मरकुस की किताब उसका 15 का 21 से लेकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह का मौत के बारे में लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 7 बानियाँ कही थी, अंत में उन्होंने ये बोला था कि समाप्त हुआ। तो क्या समाप्त हुआ? उनके बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह जन्म लेंगे और वो सारे जगत को उद्धार करेंगे, और वो उद्धार का काम को प्रभु यीशु मसीह समाप्त किया। उद्धार का काम समाप्त किया, और जितने भी श्राप थे हमारे ऊपर, सारे के सारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया। ये एक प्रधान याजक है, और यहाँ का जो रीति रिवाज कुछ इस प्रकार की है। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे चर्च में क्या होता है, रीति रिवाज होता है। जी हाँ, और सबका रीति रिवाज अलग अलग है, और यहाँ का जो रीति रिवाज है हम देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ के जो बहुत बड़ा प्रोसेसन हो रहा है, कुछ लोग लकड़ी से क्रॉस बनाकर अपने साथ अपने कांधों पर लेकर जा रहे हैं, और ये क्रॉस इधर आप खरीद भी सकते हैं। यह यहाँ मिलेगा, आप खुद भी बना सकते हैं, यहाँ खरीद भी सकते हैं। और जो भी हो, लोग यहाँ बहुत आनंद से ये प्रोसेसन यानी कि ये शोभा यात्रा में ये लोग जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं। सिर्फ इजरायली नहीं, बाहर कंट्री से भी लोग जाकर इस प्रोसेसन में शामिल होते हैं। किसको कोई भी रुकावट नहीं है, यहाँ प्रोसेसन में शामिल हो सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप गुड फ्राइडे जब गुड फ्राइडे आता है ना, उससे पहले आप पहुंच जाइए, और उनका प्रोसेसन कहाँ होता है आपको एक बार पूछना पड़ेगा, और आप ये प्रोसेसन में भाग ले सकते हैं।
ज़रूर ले सकते हैं। आप किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, सिटीजन क्यों ना हो, आप ये प्रोसेसन में आप भाग ले सकते हैं। आप भी इस तरह से लकड़ी का क्रॉस बनाकर आप घूम सकते हैं या फिर आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये है बहुत बड़ा ग्रांड प्रोसेसन। और प्रभु यीशु मसीह की मौत के बारे में लूका की किताब में भी लिखा गया है, यूहन्ना में भी लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह का मौत कैसे हुई उधर भी लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का मौत हुआ ना, तब बहुत बड़ी बड़ी घटना घटी। जी हाँ, जब उनका मौत हो गया। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब 19 का पूरी अंश को आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद हम देख रहे हैं उनका पुनरुत्थान भी हुआ। प्रभु यीशु मसीह का 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह। ये सारे के सारे चीज़ बाइबल में लिखा गया है। जी हाँ, बाइबल में ही ये सब आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये सब घटना जब घटा, ये एक सेंचुरियन देख रहे थे जो कि रोमी सेना का अध्यक्ष, वो भी कह रहे कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र थे। और आपको पता ही होगा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, और वो परमेश्वर भी है। परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर भी है, उनको माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो जो कैरेक्टर और प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। जी हाँ, इसलिए हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और ये ग्रांड प्रोसेसन आपने अगर कभी देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दिन ये है, आप गुड फ्राइडे से पहले, यानी कि जो पाम संडे होता है उससे पहले आप पहुंच जाइए। आप उनका जो शोभा यात्रा, ये जो ग्रांड प्रोसेसन होता है ना, इधर भी आप शामिल हो सकते हैं। एक पाम संडे में होता है ग्रांड प्रोसेसन, और एक गुड फ्राइडे के दिन भी होता है, उनका प्रोसेसन ऐसे होता है। और पुनरुत्थान के दिन में भी प्रोसेसन होता है। जी हाँ, और लोग खुलेआम सड़क पर खुलेआम ये गुड फ्राइडे के दिन को पालन करते हैं। सड़क के ऊपर पाम संडे को भी पालन करते हैं, और गुड फ्राइडे को भी, और पुनरुत्थान का दिन को भी सड़क पर मनाया जाता है, एक बहुत बड़ा ग्रांड प्रोसेसन के जरिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।